Assalamu alaikum KG students, welcome to your Urdu lecture. Today we are doing our photocopy page number 12. Urdu photocopy page number 12. On this page हम लोगों ने क्या करना है, आज हमने दिए गए हरूफ के जोड़ लिखने हैं। पिछले लेक्चर में हमने हरूफ को मुसव्वतों के साथ मिलाया था। आई होप आपने उसकी घर में काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो आपने उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्योंकि यही उर्दू आपकी बेस है जो आगे चल के आपको अगली क्लासेस में उर्दू पढ़ने और लिखने में आसानी देगी। अभी भी आज हम दो हरूफ को जोड़कर लिखना सीखेंगे। इस काम की भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी उर्दू की लिखाई और पढ़ाई और ग्रिप बेस बनेगी, ठीक है। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लिखना है पेज पर आज का दिन, जो कि है बुध। सेंटर में आपने लिखना है जमात का काम और लेफ्ट कॉर्नर पर आपने आज की तारीख लिखनी है, जो कि है 14/4/2021। इसके साथ अब हम आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। दिए गए हरूफ के जोड़ लिखिए। हमारे पास मुख्तलिफ दो हरूफ हैं जिनको हमने जोड़कर इनको जोड़कर एक नया हर्फ बनाना है। ये है हमारे पास हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी को जोड़कर हमने एक लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो हरूफ तहज्जी हैं, बे है और सीन है। बे और सीन को जब हम जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे, यहाँ पे तो बे की पूरी शक्ल दी हुई है, लेकिन जब हम जोड़ तोड़ करते हैं या जब हम अल्फाज बनाते हैं तो हम इनकी आधी शक्ल लिखते हैं, सिर्फ लास्ट वाले हर्फ की पूरी शक्ल लिखते हैं, या अगर अलिफ और दाल रे वगैरह आ जाए तो उस हिसाब से मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो शुरू वाले हरूफ हैं उन सब की आधी अशकाल लिखेंगे और जो एंड वाला दूसरा हरूफ है उसकी पूरी शक्ल लिखेंगे। अब कैसे जोड़कर लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है बे। बे की आधी शक्ल कैसे होती है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली लेक्चर्स में प्रैक्टिस किया था ना। बे की आधी शक्ल होती है स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद वन डॉट। ये हो गई हमारे पास बे की आधी शक्ल, ठीक है। बे की आधी शक्ल थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद वन डॉट। ये हो गई हमारे पास बे की आधी शक्ल। अब इसके साथ हमने क्या ज्वाइन करना है, सीन। बे की आवाज क्या होती है, ब, और सीन की आवाज क्या होती है, स। ब स, क्या बना, बस। बे ब सीन स, ब स, बस। बेसीन बस। बे और सीन को बना के मिला के लिखा तो बेसीन बस बनता है। बे की आधी शक्ल के साथ हमने सीन की पूरी शक्ल मिलानी है। सीन के 3 शोशे, 1 2 और ये तीसरे शोशे के साथ हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल टच करेगा लाइन को, और इस तरह हमारा बे और सीन ज्वाइन होके क्या वर्ड बनेगा, बेसीन बस। बस बस, बस बस, बेसीन बस, बेसीन बस। देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखा मैंने, बे की आधी शक्ल को सीन की पूरी शक्ल के साथ मिला दिया तो हमारा बेसीन बस बन गया। उससे आगे दो हरूफ हमारे कौन से हैं, पे और रे। पे की पूरी शक्ल नहीं लिखनी हमने, पे की आधी शक्ल को रे के साथ मिलाना है। प, पे की आवाज क्या होती है, प, और रे की आवाज क्या होती है, र। प र, प र, तो क्या वर्ड बनेगा, पर। प र पर, प र पर। चलें जी, अब हम पे की पूरी आधी शक्ल बनाते हैं। पे की आधी शक्ल बिल्कुल बे की आधी शक्ल की तरह ही कैसे लिख बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद पे के कितने नुक्ते होते हैं, 1 2 3 डॉट्स पे के। उसके साथ हमने रे की पूरी शक्ल बनानी है। लेकिन स्टूडेंट्स जब रे किसी लफ्ज़ के साथ ज्वाइन होता है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब रे को हमने पे के इसकी टेल को थोड़ा सा आगे ले जाके, बिल्कुल थोड़ा सा, ये हमने रे बना देनी है। रे लंबी स्लांटिंग लाइन की सूरत में नीचे लाइन से चली जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा पेरे पर, प र पर। ये हो गई पे की आधी शक्ल, और ये रे प र पर, प र पर, बस बस, प र पर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगले दो हरूफ कौन से हैं हमारे, ते
और लाम। अब हमने ते की आधी शक्ल को लाम के साथ मिलाना है, लाम की पूरी शक्ल के साथ मिलाना है। ते लाम, ते की साउंड क्या होती है? त, और लाम की साउंड क्या होती है? ल। त ल, त ल। तो क्या बना? त ल तिल, त ल तिल। अब देखें ते की आधी शक्ल बिल्कुल उसी तरह ही, पे और बे की तरह, स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद 2 डॉट्स ते के उसके ऊपर। अब ते की पूरी शक्ल को हमने लाम के साथ ज्वाइन कर देना है। ये ते की पूरी आधी शक्ल, सॉरी ते की आधी शक्ल, इसके साथ हम लाम ज्वाइन कर देंगे, ते लाम तिल, और लाम का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा। त लाम तिल, ते लाम तिल, त ल तिल, त ल तिल, ब स बस, प र पर, त ल तिल। अब उससे आगे 2 हरूफ कौन से हैं? सीन और बे। अब हमने सीन की पूरी शक्ल के शोशे जौन से हैं वो लाइन के ऊपर हैं, लेकिन जब शीन की छोटी शक्ल हम बनाते हैं तो उसके शोशे लाइन से ऊपर होते हैं। सीन के आधी शक्ल को हमने बे की पूरी शक्ल के साथ ज्वाइन करना है। सीन की साउंड क्या होती है? स, सीन की साउंड क्या होती है? स, और बे की साउंड क्या होती है? ब, स, ब, स, ब, स, ब। क्या बना? स ब, स ब, सब, स ब सब, स ब सब, स ब सब। अब सीन की आधी शक्ल हमने बनानी है। सीन के शोशे 3 हवा में, एक शोशा, दूसरा शोशा, तीसरा शोशा, और सीन की टेल। ये हो गई सीन की आधी शक्ल। अब सीन की आधी शक्ल के साथ हमने बे की पूरी शक्ल को ज्वाइन करना है। इस सीन की आधी शक्ल के साथ हम बे की पूरी शक्ल बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से बड़ा हमारा सीन बे सब, सीन बे सब, सीन बे सब। सीन की 3 शोशे विद टेल और सीन की आधी शक्ल के साथ बे की पूरी शक्ल ज्वाइन की तो स ब सब, सीन बे सब बन गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट 2 हरूफ कौन से हैं हमारे? जीम और गाफ। ज ग जग, ज ग जग, ज ग जग। जीम की आधी शक्ल को हमने गाफ की पूरी शक्ल के साथ मिलाना है। जीम की आधी शक्ल कैसे होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड टेल। ये हो गई जीम की आधी शक्ल, और इसके साथ हमने गाफ की पूरी शक्ल बनानी है। गाफ की पूरी शक्ल कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन। और गाफ की कितनी स्टिक्स होती हैं? 2 स्टिक्स। ज ग जग, ज ग जग, ज ग जग। आपने इसको पढ़ना भी सीखना है, सिर्फ लिखना नहीं सीखना, आपने इसको पढ़ना भी सीखना है। आपके लिए ये लेक्चर्स उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आप उर्दू लिखना, बोलना, पढ़ना सीख रहे हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा क्लासों में आपको उर्दू लिखने, पढ़ने और समझने में मुश्किल नहीं होगी। अब अगले हरूफ क्या है? ब च बच, ब च बच। लेकिन स्टूडेंट्स बे और चे थोड़ा सा हम डिफरेंट लिखेंगे। बे की पूरी शक्ल, बे की आधी शक्ल यहाँ पे हम नहीं मिलाएंगे। बे को चे के साथ मिलाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। आप लोग एक काम करें, सबसे पहले चे लिखें, लेकिन चे की भी पूरी शक्ल नहीं हमने लिखनी। चे की हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, चे की हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड हाफ सर्कल जो लाइन को टच करेगा, और चे के 3 डॉट्स। हमने ये चे इस तरह बनाई, और चे के साथ अब हम बे को ऊपर से ज्वाइन करेंगे। अब बे को ऊपर से कैसे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये यहाँ पे बस इतना सा ये स्लांटिंग लाइन आ जाएगी और ये बे का एक नुक्ता आ जाएगा। ये बे की छोटी शक्ल तो नहीं है, लेकिन चे के साथ ज्वाइन करने के लिए हम बे को इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है ब च बच, ब च बच।
बच के लिए आपको बे की छोटी शक्ल इस तरह बनानी पड़ेगी और उसको चे के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा बनेगा बच बच। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद दो हरूफ अगले हैं हमारे ख त खत, ख त खत, ख त खत। अब खे की आधी शक्ल को तोए की पूरी शक्ल के साथ हमने मिलाना है। खे की आधी शक्ल कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड टेल। ये होगी हमारी खे की आधी शक्ल विद वन डॉट ऑन उसके ऊपर, खे के ऊपर एक नुक्ता। ये हो गई हमारी खे की आधी शक्ल। इसके साथ हमने तोए की पूरी शक्ल को ज्वाइन करना है। तोए की पूरी शक्ल कैसी होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी वो उसकी टेल बनेगी और तोए का हाफ सर्कल, ये देखिए ख त खत, ख त खत, ख त खत, खत, ख त खत। उसके बाद काफ है और दाल है। काफ की आवाज कैसी होती है? क, और दाल की आवाज कैसी होती है? द। क द, क द, कद, क द कद। तो काफ की आधी शक्ल बनाएंगे। सबसे पहले हम कैसे होती है काफ की आधी शक्ल? स्ट्रेट लाइन, टेल, सॉरी स्ट्रेट लाइन, टेल और काफ का हाफ सर्कल और काफ के कितने नुक्ते ऊपर? 2 नुक्ते। जी, ये हो गई काफ और काफ की टेल। और इसके साथ हमने दाल की पूरी शक्ल को ज्वाइन कर देना है। दाल की पूरी शक्ल कैसे ज्वाइन करेंगे? दाल होता है हमारा हाफ सर्कल जो लाइन को टच करता है, लाइन से नीचे नहीं जाता। क द कद, क द कद, क द कद। वर्ड बना हमारा कद। उसके बाद काफ, दूसरा डंडे वाला काफ है, लेकिन नुक्तों वाले काफ और डंडे वाले काफ की आवाज एक ही तरह की होती है। वो होती है क। क और बे की साउंड क्या होती है? ब। क ब, क ब। कब हम पूछते हैं ना, कब खाना कब खाया या बाहर कब गए, ये वो वाला क ब, कब, कब। अब हमने कब लिखना है। काफ की आधी शक्ल को बे की पूरी शक्ल के साथ ज्वाइन करेंगे। काफ की आधी शक्ल आप सबको आती है बनानी, दोबारा से बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन, टेल और काफ की 1 स्टिक। ये होगी काफ की आधी शक्ल। अब काफ की आधी शक्ल को बे की पूरी शक्ल के साथ ज्वाइन करना है। बे की पूरी शक्ल कैसे? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड 1 डॉट। क ब कब, क ब कब, क ब कब। और एंड में हमारे 2 हरूफ हैं हे और मीम। हे की आवाज क्या होती है? ह, और मीम की म। ह म, ह म, ह म। क्या बना? हम। हम, हम, ह म, हम, ह म, हम सब, हम कहते हैं ना, हम दोस्त, हम घर वाले, हम रिश्तेदार, वो वाला हम है ये हे मीम हम। तो हम कैसे लिखेंगे? अब हे की आधी शक्ल को हमने मीम की पूरी शक्ल के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन हे की आधी शक्ल कभी लाइन के ऊपर हम बनाते हैं, कभी लाइन से ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे हम हे की आधी शक्ल लाइन से ऊपर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हम यू बनाएंगे एक हवा में। ठीक है, यू बना लिया हवा में और हे की नीचे उसकी हुक आ जाएगी ऐसे। इस तरह से आप बनाएं सब बच्चे। उसके बाद इसके साथ से हमने निकालनी है एक स्लांटिंग लाइन और मीम का फुल सर्कल बना के हमने इसको ऐसे मीम बना देना है। तो ये बन जाएगा हमारा ह म हम, ह म हम। इस स्ट्रेट लाइन के साथ आपने स्लांटिंग लाइन बनानी है।
इस स्ट्रेट लाइन के साथ आपने स्लांटिंग लाइन जोड़नी है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कहीं और से स्लांटिंग लाइन नहीं जोड़नी, इस स्ट्रेट लाइन के साथ आपने स्लांटिंग लाइन जोड़नी है। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख के दिखा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन आप एक शोशा बना लें और दूसरा शोशा बना के ना उसके साथ आप स्लांटिंग लाइन लगाएं और मीम का हाफ सर्कल बनाएं और मीम को नीचे ले जाएं और हे की हुक बना दें। तो इस तरह से भी हमारा हम बन जाएगा, हम, हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस काम की आपने बार बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो हमारा पिछला काम था मुसव्वतों वाला, उसको भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने घर में उर्दू के काम की बार रफ प्रैक्टिस करनी है, इसलिए क्योंकि आपने इनको पढ़ना भी है, लिखना भी है। पढ़ना लिखना आना चाहिए आपको। जब तक आप इनकी साउंड्स और इनकी अशकाल अच्छी तरह से बोल के लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको उर्दू लिखनी कभी भी नहीं आएगी। अगर आप इनकी अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको आगे क्लासेस में उर्दू लिखने में मसला नहीं होगा। इसलिए आपने इसको रफ राइटिंग पे कम से कम 5 टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है इसकी? आपने 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ओके, और इसको पढ़ना भी है, आवाज़ों के साथ इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।